भक्ति हमेशा विश्वास पर खड़ी रहती है। श्रद्धा और यकीन, विश्वास जिसका दृढ़ होता है उसी के संकल्प सिद्धि होती है। वही आदमी, क्योंकि उसमें प्रेम, प्रीत और प्रतीत तीनों चीजें शामिल हो जाती हैं। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि जो बीत गया सो बीत गया, आगे की सुध लो, क्योंकि जो गुजर गया वो दोबारा नहीं आता है। चाहे मुख से निकली बात हो या हमारे किया हुआ कर्म हो, इंसान के जीवन में समय का गहरा संबंध है। जैसे जैसे समय बढ़ता है इंसान की उम्र घटती है। महाराज जी ने बताया कि अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो वो सुख संसार में खोजता है, लेकिन सुख असली है वो परमात्मा की भक्ति में है। जो इंसान भक्ति करता है उसको सुख भी मिलता है और उसको सेवा भी मिलती है। सेवा से ही हमारा जीवन सुखी होता है और हमारे परिवार में अच्छे गुण आते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यार भरी बातें सत्संग में बताई है। महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह नाम भक्ति कर सकते हैं और कैसे हमारे मन में सच्ची श्रद्धा आ सकती है। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। आज गुरु भक्ति है कोई? आज तो गुरु झूठा पाखंडी कपटी 84 में दौड़ गया। दे का गुरु, दे का चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। ऐसे गुरु हैं, ऐसे शिष्य हैं। न गुरु से भाव के रहे, न शिष्यों के अंदर वो श्रद्धा है। क्या किया? 22 में से एक अमीर खुसरो बैठा रहा सुबह तक और सब चले गए। गेट के पास नीचे सड़क पे बैठा है। सुबह को ओलिया साहब नीचे उतरते हैं और आके कहते हैं कि और सब कहाँ गए? बोला जी और तो बहुत से लोग तो पहले ही चले गए थे जब आप ऊपर गए। कुछ जब आपका खाना आया तब चले गए, कुछ रात को चले गए। बोला आप क्यों नहीं गए? बोला मुझे जाने के लिए जगह नहीं है, मेरे तो आप ही हो, आपसे सिवाय कहाँ जाऊँगा। बोले कि वाह भाई वाह, जा तू, आज से तू ही गुरु है। तो ये है वो किसको पहचान मिलती है? जो सर्वस्व अपना त्याग करने के लिए तैयार रहता है, जो लेश मात्र भी अपने मन में कोई शंका नहीं रखता, जो जिसकी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, वो खुद डूब जाता है। उसको बताने की, समझाने की जरूरत क्या है? नित्य प्रति के सत्संग सुनते हो, बातों को जब अपनाते नहीं हो, मन में वो बात ही नहीं लाते, हमारे भ्रम नहीं निकलते। वैसे तो कहते हो कि गुरु ने नाम दिया, ज्ञान दिया, तो गुरु ने तो प्रकाश कर दिया, दिल में अज्ञान मिटा दिया। जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है तो रात्रि का अंधेरा खत्म हो जाता है। रात्रि नाम की चीज़ नहीं है कोई भी। रात्रि यही है कि प्रकाश का ना होना, अज्ञान फैल जाता है। तो जो अज्ञान है, गुरु जब मिल गया, सूर्य जब उदय हो गया, तिमिर गया रवि देख के, तिमिर रवि देख के चला जाता है। और कुमती गई गुरु ज्ञान। गुरु से जब ज्ञान मिल गया तो हमें कुमती चली गई, बुरे विचार चले गए, पाप कर्म छूट गए, बुराइयां हमारी सब निकल गई, पवित्र हो गए हम। कुमती गई गुरु ज्ञान। पर लोभ करने के कारण, लालच करने के कारण आदमी अभिमान में आ जाता है और उसके कारण भक्ति हमारी डूब जाती है। क्योंकि भक्ति बहुत ही ऐसी चीज है कि थोड़ा सा भी विश्वास डगमगाया और भक्ति रूपी महल धराशायी हो जाता है। भक्ति हमेशा विश्वास पर खड़ी रहती है। श्रद्धा और यकीन, विश्वास जिसका दृढ़ होता है उसी के संकल्प सिद्धि होती है। वही आदमी, क्योंकि उसमें प्रेम, प्रीत और प्रतीत तीनों चीजें शामिल हो जाती हैं। जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो ना प्रेम है, ना प्रतीत है, ना प्रीत है। प्रीत और प्रतीत के बिना कुछ भी नहीं है। चाहे कितने दूसरे काम भी करो, प्रीत के बिना सब खाली हैं। प्रेम के बिना सब नग्न है। प्रेम जिसके साथ नहीं है, आप उसका ना कोई विश्वास करोगे, ना कोई बात मान सकते हो, ना उसके साथ लगन लग सकती है। लगन जब लगती है, जिसमें इंसान मगन होता है, जो जिससे मगन नहीं उसमें लगन है ही नहीं। अब नाम में लगन नहीं है आपकी, बोलते हुए शर्म आती है। एक आदमी जिसका नाम तुम्हारा शरीर का नाम रखा गया है, सोते हुए को जिस नाम से बुलाया जाता है, 50 आदमी सोए पड़े रहेंगे, लेकिन जिसका नाम लिया वही उठेगा, बाकी सोए रहेंगे। अरे उस नाम में भी इतनी ताकत है, तो परमात्मा के नाम में कितनी ताकत होगी वो हम कभी नहीं सोचते। और वो नाम संतों का कमाया हुआ है। ये नहीं कह रहा नत्थु कह रहा पंसारी की दुकान पे पर्ची बांध के दे दी कि ये ले, ये नाम है। माथे तिलक, हाथ जब माड़ा, जग ठगने को सांग बनाया, मार्ग छोड़ कुमार ठेके, और बिन सच्चे गुरु बिन नाम न पाया। सच्चा गुरु जब मिल जाता है, ये पाखंड से नहीं कि माथे तिलक लगा लिया, हाथ में माला ले ली और चल दिए, रास्ता सही है ही नहीं, ना धर्म का रास्ता, ना अच्छे कर्म का रास्ता। जब तक इंसान अपना कर्म नहीं सुधारता है
तब तक धर्म के रास्ते पर चलने के काबिल नहीं होता है। कर्म अपना बनाओगे, खुद बनाओगे, दूसरा कोई नहीं बना सकता। और उसी में कह दी कि सच्चा शब्द स्वरूपी जो है, जो शब्द की कमाई करने वाला है, शब्द की कमाई करने वाले गुरु जब आपको मिल जाते हैं तो समझो कि आपकी रूह को भी उन रूहानी मंडलों से लेते हुए आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे। अगर शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी गुरु नहीं मिला तो समझो कि आपका कल्याण होने का सवाल ही नहीं है। ये पाखंड की बात तो दो कहीं सीख ली, कोई भी आया 2 दिन आ गया पाखंड कर लिया। बुगला भी ध्यान लगा के बैठता है लेकिन मछली गिरता है, पाप कर्म करता है। क्या करते हो? ध्यान बैठते हो, ध्यान में क्या ध्यान में बैठते हो जब तुम्हारे मन की मैल नहीं गई, मन से तुम्हारी ईर्ष्या निंदा नहीं निकली, बुराइयां नहीं निकली। एकांत में बैठ के भी तुम आंखें बंद करके और दूसरे विचार मन में रखते हो तो कहाँ की भक्ति है वो? भक्ति तो निर्विकल्प समाधि है। उस निर्विकल्प समाधि के लिए आपको सब कुछ भूल जाना पड़ता है। हमेशा की तो जरूरत नहीं है, लेकिन जब तुम ध्यान में जाते हो, अभ्यास करते हो, उस टाइम तो कम से कम निर्विकल्प हो जाओ, मन में किसी प्रकार का कोई विचार ना उठने पाए। सिर्फ उस टाइम में गुरु नाम ही या गुरु रूप ही तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तुम्हारी मन की वृत्ति सारी एकाग्र उसमें होनी चाहिए। वहाँ इन आंखों से नहीं देखा जाता, इस जबान से कुछ पढ़ा लिखा बोला नहीं जाता, इन पैरों से वहाँ चल के जाया नहीं जाता। वो तो एक अनुभव है, अभ्यास है। वो अनुभव ऐसे थोड़ा होगा। उस अनुभव को करने के लिए तो आपको हर चीज़ से पंगु बन जाना पड़ेगा। जितनी ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय हैं, इनके सब के बारे में कोई आपको ये ज्ञान रहेगा ही नहीं। ये है क्या? हाँ, अंदर की चेतनता रहेगी। वहाँ तुमको प्रकाश दिखाई देगा, नूरी रूप दिखाई देगा। वो नूरी रूप को देखने के लिए तुम्हें एकाग्रता की जरूरत पड़ेगी। मन की वृत्तियों का जो बिखराव है, जब तक उनको एक जगह पर नहीं लगाओगे, एक जगह पर कब लगेगा? सोचने में टाइम लगा देते हो। हम सोचते हैं शायद परमात्मा कोई ऐसा रूप बना के हमें दिखाई देगा, सर पे मुकुट होगा, माथे पे तिलक होगा, हाथों में कहीं चक्रधारी होगा या उसके गदाधारी होगा। अरे भाई, ये सिर्फ दिखावटी और बनावटी है। उस परमात्मा के हाथों में ये चीज़ें नहीं हैं। हाँ, ये चीज़ जिनके हाथों में है वो देवता हैं, देने वाले हैं, वो इष्ट हैं हमारे। उनकी जैसे जिनकी पूजा करोगे उनसे वो चीज़ें मिलती हैं हमें, उन चीज़ों को प्राप्त। लेकिन मुक्ति नहीं है उनके पास। मुक्ति जिनके पास मिलती है वो उस गुरु का जिक्र है कि वो गुरु अगर मिल जाता है तो समझो कि तुम्हारा कल्याण हो गया। लेकिन ये है, ये लौकिक भक्ति है। हम किसी चीज़ से उनसे मना नहीं करते कि उनको भी अगर करोगे, उनकी पहली ज़रूरत है। जब तक उनको नहीं करते तब तक उस रास्ते पे नहीं चल सकते। पहले उनकी आवश्यकता है कि धीरे धीरे करते हुए शुरुआत उन्हीं से होगी। मन के अंदर संकल्प दृढ़ होगा, विश्वास तुम्हारा बनता चला जाएगा, मन की वृत्ति पाप कर्म से तुम बचते चले जाओगे, बुरे विचार तुम्हारे छूटते चले जाएंगे। बुरे विचार गए तभी तो आपके अच्छे संकल्प उठेंगे मन में। लेकिन जब तक हमारे अंदर बुराइयां भरी पड़ी हैं, हम कैसे सोच सकते हैं कि हम नेक काम करने के लायक हैं या अच्छा कर सकते हैं? या फिर प्रभु भक्ति जो इतनी पवित्र है, वो इसने मलिन वासनाओं में मलिन मैल भरे पड़ा है जिन मनों में, वहाँ पर वो कैसे ठहर सकती है? इसलिए उसकी जुक्ति और जतन ये है कि पूर्ण गुरु की शरण लेके और उनका नाम लेके जब हम करते, इंसान के अंदर अगर बुराइयां आ जाती है उसके जीवन को सारे को बर्बाद कर देती, सारे को बर्बाद कर देती है। और उनमें कौन सी चीज़ें हैं? पहली चीज़ है आदमी में झूठ की। झूठ अगर इंसान में आ गया तो समझो कि सब कुछ बर्बाद कर लिया, चाहे उसमें कितने भी गुण हो, सब उसमें बेकार है, सब बेकार हैं। और आज तो अगर देखोगे तो झूठ के बुरे कर्म, झूठ, कपट, बेईमानी, ये तो ज़्यादा हैं। सच्चाई तो ढूंढने से भी नहीं मिलती। जो कैसा भी इंसान है अगर बात करता होगा तो सबसे पहले ये कहेगा कि मेरी बात झूठ ना मानिए। कहाँ से आ गया सवाल झूठ ना मानिए? इसका मतलब झूठ है उसमें। या कहेगा देख भाई मैं सत्य कहता हूँ, सच कहता हूँ, इसका मतलब झूठ बहुत कर रहे वो। देख भाई मैं सच कहता हूँ, देख भाई मैं झूठ नहीं बोलता, इसका मतलब क्या हो गया? ना तो उसको किसी ने ये कहा कि सच बोलना, ना उसको ये कोई ये कहता है तू झूठ ना बोलना, अपने आप वो कहता है तो इसका मतलब झूठ है उसमें। अगर कहता है कि मेरी बात सत्य मानना, मतलब सत्य नहीं है मान लेना। कहाँ से ये चीज़ें हैं? मतलब हर इंसान जानता है कि ये चीज़ें भरी पड़ी हैं।
सत्य को कहने की जरूरत नहीं, वो एक बार कह देगा कि कह दिया मैंने सत्य है, वो नहीं कहेगा कि हाँ ये बात है। और वो सत्य सत्य रहेगी, क्योंकि अटल है, एक है वो। जितनी बार भी पूछोगे, जितनी बार परखोगे, वो बालू रेत की तरह से नहीं है। बालू रेत को तो जितनी बार देखोगे उतनी बार करकराहट आएगी, किरकरी है वो, उसका गुण है ये। लेकिन सत्य एक रहेगा, कितनी बार देखो, कहीं भी देखो, कहीं भी जांचो, सत्य एक है। इसीलिए तो उसको सत्य नाम दिया गया, इसीलिए उसको सतगुरु कहा गया, इसीलिए उसको सत्य बोला है। सत्य एक है। मरता है जब भी कहते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य नाम बताया ना, राम नाम सत्य है। और आगे कहते हैं सत्य बोले गत है, कि सत्य बोलोगे तो ही गति होगी। बात तो सारी कह दी सत्संग की उसमें। सच बोलो गति हो जाएगी, सच के रास्ते पे चलो, सच से भक्ति करना सत्य है। सतगुरु की शरण में गए, सत्य उसने सिखाया, मंत्र दिया, वो सत्य है। उस सत्य की तुम उपासना करो, पूजा करो, उसका सुमरण करो, उसका चिंतन करो, उसका अभ्यास करो, सब कुछ पवित्र होता चला जाएगा। नाम इंसान के जीवन को पवित्र बना देगा, पहले उसके मन के विकारों को निकालेगा, फिर उसको सच्चाई के रास्ते पे चलाएगा। फिर जो भी तुम अभ्यास करोगे उसमें तुम्हें आनंद और रस आएगा। जहाँ छल कपट बेईमानियाँ हैं, वह नाम को अगर थोड़ा बहुत कोशिश भी करोगे, अभ्यास भी करोगे, तो वो किया हुआ अभ्यास, नाम का, नाम में तो गुण है, ताकत तो वो देगा, लेकिन वो ताकत किसको लग जाएगी? बुराइयों को लगेगी। जो मन में विकार भरे पड़े हैं, झूठा आदमी ज़्यादा झूठा हो जाएगा, कपटी आदमी ज़्यादा कपटी हो जाएगा, कामी आदमी ज़्यादा कामी, क्रोधी आदमी ज़्यादा क्रोधी हो जाएगा, क्योंकि नाम में तो ताकत है। वो जो भी सुमरण करता है, इसलिए ज़रूरत यह है कि पहले उन बुराइयों को निकालो और उसके बाद तुम उस नाम का अगर सुमरण अभ्यास करोगे तो वो तुम्हें उस अच्छाई की ओर लेके जाएगा। जो सद्गुण तुमने अपनाए हैं उनको बढ़ाएगा। सद्गुण आ जाओ, इंसान को करने कराने की कुछ भी ज़रूरत ही नहीं है। ये सच्चाई का गुण परमात्मा का गुण है। झूठ कपट बेईमानी ये तो काल के लक्षण हैं, बुराई के हैं, पाप के हैं, नरकों में ले जाने वाले हैं, जीव को 84 में घसीटने वाले हैं। 84 से बचने के लिए हम गुरु की शरण लेते हैं, नाम की ओट लेते हैं, और फिर भी अगर 84 में जाते हैं तो फिर क्या फ़ायदा हुआ हमने? वो इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम अपना कीमती समय जब लेके यहाँ आते हो तो उसका पूरा फ़ायदा उठाया करो। चाहे सत्संग से तुम एक बात भी क्यों ना लेके जाओ, एक बात भी लेके जाओ, वो भी तुम्हें मैं कहता हूँ ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं। ज़िंदगी में 2 ही बात पक्की अपना लो, वही सारे काम कर देगी। लेकिन सच्चाई के साथ उनको अपने जीवन में उतार लोगे तो वो ही तुम्हें पूरा तुम्हारा जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति कर देंगे। लेकिन सच्चे बन के रहोगे, चाहे किसी भी आपको और जाना पड़े, किसी भी काम में लगो, उस काम में सच्चाई के साथ पूरे विश्वास के साथ लगते हो, तुम्हारा काम जल्दी बनता है, ठीक बनता है। लेकिन जिसमें सच्चाई नहीं, लगन नहीं, प्यार नहीं, मन नहीं लगता, वो काम होता ही नहीं है। और ये तो भक्ति का काम तो बहुत सौखा भी है। सौखा उन लोगों के लिए है कि जिनको लगन है, जो चाहते हैं अपने इस जीव का कल्याण करना, उसके लिए तो सौखा हो जाएगा। लेकिन दो गाड़ियों में सवार होना चाहता है, दुनियादारी के भी आनंद लूटना चाहता है और भक्ति के मार्ग भी चलना चाहता है, उसके लिए कठिन है। परंतु आज के युग में खूबी संत मत की ये है कि घर गृहस्थी में रहते हुए दोनों काम आराम से कर सकते हो। घर गृहस्थी में भी तुम अपने सच्चाई के साथ बरतते हो। जैसे एक स्त्री है, पूरा ब्रह्मचारी मानो उसको, और जो एक वक्त में खाता है वो पूरा व्रती है, उसको व्रत करने की जरूरत नहीं। एक वक्त खाने वाला उसको समझो कि व्रत कर रखा है उसने। अब कोई अन्न छोड़ देता है, कोई जल छोड़ देता है, कोई फलों पर आहार करता है, कोई दूध का आहार करता है, क्या ज़रूरत है उसको? कोई एक टांग पे तपता है, कोई अग्नियों में तपता है। अरे परमात्मा ने इंसान को सारी चीज़ दी है, अगर उसको एक टांग से तप करवाना होता तो एक ही दे देता, दूसरी टांग देने की ज़रूरत क्या थी? उसको सब चीज़ों से निवाजा है, तो कहा है कि अपने जीवन में सारे काम आवश्यकता अनुसार सब चीज़ों को भोगो, ये कलयुग है। ज़रूरत है उतना हर काम में तुम जो चीज़ करते हो करो, अति ना करो किसी चीज़ की। अति तो हर चीज़ की बुरी होती है। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड।
किसी भी चीज़ में ज्यादती ना करो, ज़्यादा ना करो, जितनी ज़रूरत है संतुलन बना के सारे काम करते रहो, तुम्हारा जीवन भी अच्छा चलेगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसा प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जिस व्यक्ति के मन में श्रद्धा नहीं है, प्रीति नहीं है, वह व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। क्योंकि भक्ति करने के लिए आपके मन में दया होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए और प्यार होना चाहिए। अगर आपके मन में प्यार नहीं है, दिल में प्यार नहीं है, तो आप भक्ति क्या इंसान के विश्वास के लायक भी नहीं है। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि जो समय बीत गया है उसको भूल जाओ, हमें आगे की सुध लेनी चाहिए। बीता हुआ समय में दुख दे सकता है, ना कि हमारा भविष्य सुधार सकता है। अगर हमें भविष्य सुधारना है तो हमें गुरु की शरण लेकर हर बात को मानना चाहिए और उनके बताए गए रास्तों पर चलना चाहिए, जिस पर चलकर हमारा जीवन पाक साफ पवित्र बन सकता है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।